हमारे संवाददाता राजेश राज कुमारी शैलजा के साथ है। क्या कह रही है कुमारी शैलजा को सुन लेते हैं। राजेश राज। हाँ बिल्कुल अशोक, हमारे साथ कुमारी शैलजा जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की, वो अभी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। हम उनसे सबसे पहले रिएक्शन जो अभी रुझान आ रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। मैम, हरियाणा में तो एग्जिट पोल के नतीजे जो हैं वो कुछ और कह रहे थे और अभी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, क्या रिएक्शन है आपकी? नहीं, देखो, रिएक्शन इतनी जल्दी कुछ नहीं है और कुछ बदला नहीं है। ये केवल रुझान कुछ राउंड्स के हैं। अभी बहुत से राउंड, कम से कम 2/3 राउंड बचे हैं और ये भी जो दिखा रहे हैं बहुत क्लोज है। ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि कुछ सैकड़ों में ही है ये बात, इतनी कोई विशेष वो नहीं है। और हमें पूरा विश्वास है कि ज़मीन पर जो लोग एक बदलाव चाहते थे वो जब अंतिम नतीजे आएंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो क्या मतलब अभी भी कुमारी शैलजा ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, जबकि सारे जो प्राइवेट चैनल्स हैं सभी लोग दिखा रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी आगे की तरफ बढ़ रही है? बात उम्मीद की नहीं है, बात विश्वास की है। मुझे विश्वास है। लेकिन कुमार लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं। राजेश शैलजा जी से सवाल पूछिए कि क्या इन चुनावों में उनको जिस तरह से नजरअंदाज किया गया था, महिलाओं को नजरअंदाज किया, दलितों को नजरअंदाज किया, क्या फिलहाल रुझानों में ये कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है? मैं वही सवाल पूछ रहा था अशोक कि कल गिरिराज सिंह का मैं इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि कुमारी शैलजा जैसे जो कद्दावर नेता हैं उसकी कांग्रेस ने उपेक्षा की है। तो एक बड़ा जो है गलत मैसेज गया है वहाँ के जो वीकर सेक्शंस हैं उनके भीतर। भाजपा को शैलजा की चिंता क्यों है? चिंता ना करें मेरी। कांग्रेस में हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस में काम करेंगे। ज़मीन पर हमने सबने मिलकर चुनाव लड़ा है। लेकिन मैम, ये अक्सर देखा जाता है कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी जो है वो एक स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो रही है तो इसे प्रो इनकम्बेंसी हम कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं जो नायब सहनी जिनके नेतृत्व में ये चुनाव हुआ है उनकी एक कामयाबी हम कह सकते हैं। नहीं, अभी कोई कामयाबी नहीं हुई है। इसको इतना जल्दबाजी ना करें, इसमें नतीजे आने दीजिए। तब तक सुबह से अब तक भी आपने बदलाव देख लिया कि सुबह कांग्रेस कितना आगे थी, अब बीजेपी आपको थोड़ी कुछ दिख रही है, लेकिन इसके बाद फिर आप बदलाव देखेंगे और कांग्रेस का रुझान देखेंगे। पूरे चुनाव में जिस तरीके से शैलजा जी कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी की चर्चा आम पब्लिक में होती रही, पब्लिक डोमेन में होती रही, कहीं ना कहीं उसका एक गलत संदेश तो गया है। मुझे लगता है कांग्रेस से ज़्यादा तो भाजपा की भी थी। कांग्रेस से ज़्यादा भाजपा की गुटबाजी नज़र आ रही थी। जिस तरह से इनके सीनियर नेताओं को नज़रअंदाज किया गया, कितने लोगों की टिकट बदल दी, सत्ता में रहते हुए बाहर से ले के टिकटें दी। तो हम अब, लेकिन इस डिबेट पर हम आज के दिन हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर कहूँगी कि काउंटिंग अभी चल रही है और हम आश्वस्त। राजेश, एक सवाल। अगर कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो कुमारी शैलजा को मौका मिलेगा? ये तो हाईकमान का फैसला होगा कि कौन। जी राजेश, एक सवाल उनसे जरूर। ये कुमारी शैलजा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बीजेपी कुमारी शैलजा की चिंता क्यों करे, उनकी चिंता करने के लिए कांग्रेस है। लेकिन बीजेपी एक मैसेज तो देने में कामयाब रही कि भाई दलितों को नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या ये दलितों चिंता कुमारी शैलजा की नहीं, चिंता हरियाणा को दलितों को मैसेज गया कि उनको साइड किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है? हमारे एंकर अशोक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि बीजेपी ये मैसेज देने में तो कामयाब रही कि दलितों को नज़रअंदाज किया जा रहा है हरियाणा में, तो ये चिंता जो है ये तो हरियाणा की चिंता जो है वो वाजिब चिंता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कामयाब रही। मैं फिर कहूँगी कि ये सब अंतिम नतीजों से जुड़ा हुआ है और उसके बाद ही कोई भी विश्लेषण कर सकते हैं। हाँ देखिए अशोक, कुमारी शैलजा का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर गुटबाजी की बात करें तो गुटबाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जो मुद्दे उठा रही है उनके बीच भी गुटबाजी थी और बहुत सारे प्रत्याशियों के टिकट बदल दिए गए, बहुत सारे प्रत्याशियों को नज़रअंदाज किया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी उससे अछूती नहीं थी। लेकिन कांग्रेस की जो गुटबाजी थी वो निश्चित तौर पर पब्लिक डोमेन में थी, बाहर बात
निकल चुकी थी और पूरे चुनाव में यह मुद्दा कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरता रहा कि कुमारी शैलजा जो है वो हाशिए पर हैं, कांग्रेस के लोग उनका कायदे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान। तो ये एक हम कह सकते हैं कि बड़ा संदेश देने में बीजेपी जरूर कामयाब रही, लेकिन कुमारी शैलजा को अभी भी पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि अंतिम परिणाम आने तक कांग्रेस जो है वो वहां पर हुकूमत में लौटने में कामयाब हो पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और शैलजा जी का। लेकिन एक बात है, जो अंतिम परिणाम की बात हो रही है और ये जो बार बार, और मैं राजगोपालन जी के पास यही सवाल लेकर जा रहा हूं